IMF का डू मोर का मुतालिबा, पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। आइंदा बजट में कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्के। आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मुतवक्के। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रूरी लागत मजीद बढ़ जाएगी। IMF कमीशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। बातचीत का मकसद अगले प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल है। मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतर नताइज पर आमद होंगे। नुमाइंदा IMF ईस्टर परेज का बयान। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक पर तशद्दुद रुख इख्तियार कर गई। आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट सर्विस मअतल। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज बंद। पहिया जाम हड़ताल। मीरपुर में मुजाहरा खूनी तसादुम में तब्दील। मुश्तल मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव और फायरिंग। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन के पथराव से SP खावर अली और तहसीलदार रिजवान लतीफ़ भी जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। टांगा स्टैंड में हालात कशीदा। शहर शहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। 25 से ज़्यादा एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। टाहली मंडी में झड़प के दौरान नौजवान दरियाए नीलम में जा गिरा। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। लाहौर समेत पंजाब में रोटी 15 रुपए में मिलेगी। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर खुराक पंजाब से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वक्त की मुलाकात। हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, उसके दिल से कदर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना है। रोटी 15 रुपए में फरोख्त करेंगे। सदर नानबा एसोसिएशन आफ्ताब गुल। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि आवाम को सस्ती और मायारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। फैजान भट्ट की निशानदही पर क्रोल जंगल से 2 पिस्टल और दस्ती बॉम्ब बरामद किए गए। इसी दौरान दहशतगर्द के 6 साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 2 तरफा फायरिंग के दौरान फैजान समेत 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 दहशतगर्द फरार हो गए। तर्जुमान CTD। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। ननकाना साहब, बसीरपुर, शेखुपुरा, मुरीद के, रेनाला खोर्द, साहिवाल और फैसलाबाद में भी बादल खूब बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अज़ला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाकोट में गनोल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। शाहरा कागान कई घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सड़क की बंदिश से सयाहों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। हज अखराजात में मुमकिना हद तक कमी की गई है। हज ऐप से आज़मीन को मनासिक हज की अदायगी में सहूलत मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत का नया सिलसिला शुरू हुआ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब।
बलोचिस्तान में बिजली का बहरान हल होना चाहिए। लापता अफराद का मामला संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आज़म बलोचिस्तान के वकील नहीं जज बनकर फैसला करें। जमींदारों के मसाइल हल करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कोयटा में जमींदारों के धरने से खिताब। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में तलखी मजीद बढ़ गई। अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी को ग्रांट बंद करने की धमकी। आपके पास आईनी ओहदा है, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करो। मेरी वार्निंग पर अमल ना हुआ तो ग्रांट और गाड़ी समेत सब कुछ बंद कर दूंगा। तुम्हारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तुम बस बाय बाय और टाटा किया करो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी जारहाना अंदाज। कहा, आप बदमाशी करेंगे तो फिर मैं खुद बदमाश हूँ। डिप्टी स्पीकर रह चुका हूँ, मुझे पता है कौन से ओहदे आईनी होते हैं। सानिया 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। जलाओ, घेराव और फायरिंग के वाकयात में 50 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए। 200 से ज्यादा जख्मी हुए। दर्जनों गाड़ियां और इमलाक जला दी गईं। कत्ल किए गए शहरियों के वर्सा आज भी इंसाफ के मुंतजिर। मुल्जिमान गिरफ्तार हुए मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाकयात इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर हुए थे। नुदरत फातिमा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है। बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद इस अजीम और मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना है। माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और इन्हें खराज तहसीन पेश करना है। तरक्याती मंसूबे अवाम की अमानत होते हैं। प्रोजेक्ट्स की तैयारी के बाद सबका फ़र्ज़ है उनकी हिफाजत करें। मुंतखब नुमाइंदों, पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से तरक्याती कामों के हवाले से तजावीज़ देंगे। कारकुनों की तजवीज़ पर तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हैदराबाद डिवीजन के 4 अज़ला का इजलास। बल्दियाती इदारों को अपने इलाकों में काम करने की हिदायत। लाहौर में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने के लिए दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन दम तोड़ गया। गुज़श्ता रोज ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्लाह और उसका भाई गली में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे थे। मुल्जिमान ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई इकरामुल्लाह की मुद्दत में दर्ज कर लिया। CTO का वार्डन इरफानुल्लाह की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TORs के खिलाफ करार दे दी। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी है, ठोस मवाद नहीं। कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया। एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज इस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने सब फरीकैन से मुसावी सलूक नहीं किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया, दूसरे से सादा बयान। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जिरह का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कुन है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं? अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में वफाकी हुकूमत का जवाब जमा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गजा में जंग बंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा, हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडेन ने रफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया भी दे दिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि अमेरिका ने इसराइल को रफा पर हमला न करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमेरिका सहूनी फसाइयत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रफा में इसराइली जराइम के जिम्मेदार भी जो बाइडेन इंतजामिया है।
इजराइल की बर्बरियत ना रुक सकी, निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इजराइल के शिमाली गजा, दीरुल बल्ला और रफा में बमबारी फजाई हमलों में 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। नसीरात कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहदा की तादाद 34,971 हो गई, जबकि 78,641 जख्मी है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इसराइली जारहियत के बायस गजा में 3 रोज से इमदाद नहीं पहुंच सकी।